अब आप देखिए जैसे अब पर जनता तो चुन रही है उनको, फिर जनता तो बार बार चुन रही है, पर ना कहाँ चुन रही है जनता? आपको कमाल करते हैं आप, वो हर बार लॉन्च होते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं वो। कहाँ जनता? अब वायनाड में चुन लिया उनको, पिछले चुनाव में वो अमेठी में हार गए, पर वायनाड में 5 जगह से आप आओगे, 5 कोई ना कोई तो आपको ऐसे थोड़ी होता है, आप कमाल करते हैं। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में जो तो फिल्में तो बनाई जा रहे हैं अपने पूतों सपूतों की, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, इसके साथ फिल्म इंडस्ट्री डूब गई, लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेते हैं। उनको उन्हीं बच्चों को चलाना है, उन्हीं को करना है। तो खैर अब फिल्म इंडस्ट्री जिसको देखना है देख लेते हैं, राजनीति में तो आपको लगता है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से थ्राइव करनी चाहिए थी वैसे कर रही है? नहीं, वहां भी नेपोटिज्म का दीमक जो खा गया। और इनको मिलते कौन है? मैंने ही इनका जो है वो बेड़ा गर्क करके, जैसे महिषासुर मर्दनी महिषासुर का जो है वो संहार करती है सारे, मतलब ये नेपोटिज्म वालों का पंगा आप ही से होता है सबका। मैं खुद परेशान हूँ भाई, मैं खुद परेशान हूँ। मैं एक बड़ी शांति की जीवन जीना चाहती हूँ। कहाँ आप शांति का जीवन जीना चाहती हैं? पप्पू जो है मुझे ढूंढते हैं और फिर जो है वो खुद नष्ट हो जाते हैं, लोग मुझे कहते हैं फिर इसने इसको खत्म कर दिया। अच्छा चलिए, राजनीति का तो छोटा पप्पू, बड़ा पप्पू, मिडिल पप्पू सब आपने बता दिया। अब ये बॉलीवुड का बड़ा पप्पू और छोटा पप्पू कौन है? अरे बॉलीवुड में तो आपको पता है पूरी तरीके से जो है खानदानों ने उसको कैप्चर किया। वो तो मैं डे 1 से आपको तो कोई तो होगा आपकी नजर में बड़ा, कौन है? नहीं देखिए, अभी करण जौहर जो है वो अपने पिताजी के बनाए हुए एम्पायर और रियासत पे इस तरह से बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ उन्होंने मुझे कहा था लंदन में जाकर, उन्होंने कहा था, मैं उसको कहता हूँ कि निकल जाए फिल्म इंडस्ट्री से, सेम भाषा यूज करते। अरे गूगल करिए ना आप, निकल जाइए फिल्म। उनका बहिष्कार हुआ, सारे देश ने थूका था उन पे कि आप कौन होते हैं इसको धमका के निकालने वाले। तो कितनी गंदी बात उन्होंने कही ना। तो इससे पता चलता है कि अगर उनके पिताजी जो यश जौहर खुद होते, वो कभी ऐसे नहीं कहते। यश चोपड़ा ने खुद जो है वो शाहरुख खान को बनाया है। वो लोग, उनकी इंटेग्रिटी अलग थी, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे। अब शाहरुख खान को मानती है कि ही इज अ रियल स्टार? ऑफ कोर्स। देखो, जो इंसान खुद स्ट्रगल करके बने हैं ना, उनमें उनकी इंटेग्रिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो माँ बाप के पैसे पे बैठ के खा रहे हैं ना, वो लोग जो है वो इस तरह की बातें, निकल जाओ, चले जाओ, यहाँ से जाओ, ये हमारा है, हम करेंगे। फिर छोटे छोटे बच्चों की तरह बातें करते हैं और फिर उनको पप्पू कहते हैं, फिर उनको बुरा लगता है। तो बॉलीवुड में छोटा कौन दिखता है आपको? पप्पू मतलब आप देखिए, मैं अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट। आप जानते हैं कि जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वो परिवारवाद से भरी हुई है। इनका पूरा ग्रुप है, जिन्हीं चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, उन्हीं की फिल्में बनती है, बाहर आउटसाइडर्स को आने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से खैर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप क्यों चाहते हैं मेरे मुंह से निकले? और मैंने आज तक जो वहां पे क्या कम बोला है जो आज? लेकिन आपको भी, मतलब आपकी एक फिल्म आई थी पंगा, आपको भी पंगा लेने की आदत है इन सबसे? अरे मुझे नहीं है, ये लोग मुझे ढूंढते हैं, और इन लोगों को जो है लिटरली मैं कहती हूँ कि मैंने कभी सोचा था कि विक्रमादित्य मेरे अपोनेंट होंगे यहाँ पे? आप कभी सोच सकते हैं? वो अचानक कांग्रेस ने अचानक उनको अपोनेंट बना के दे दिया। तो फिर वो पहले तो कोई और लड़ने वाले थे, तो फिर विक्रमादित्य आगे। मतलब इस पूरे एरिया में सबसे धाकड़ कैंडिडेट वही माने जा रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, मैंने थोड़ी ना सोचा था। और सबसे बड़ी बात, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाकर मैंने कहा था कि मुझे इल ट्रीट करो और मुझे जो यहाँ से निकालने की कोशिश करो, ये लोग खुद मुझे ढूंढते हैं। खुद जितना पप्पू गैंग है खुद मुझे ढूंढता है और फिर जी खुद बाद में कहते हैं हमें बर्बाद कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लोग प्रशंसा नहीं करते। मैंने आयुष शर्मा, उद्धव ठाकरे, मैंने उसको क्या आप सोचते थे मैंने उनको बोला कि आप आओ और मुझसे बैल मुझे मार? वो तो उन्होंने खुद मुझसे पंगा लिया। और जब राज ठाकरे होते तो उनकी और मेरी जबरदस्त दोस्ती होती। उनकी इंटेग्रिटी अलग है, इनकी इंटेग्रिटी अलग है, और आइडियोलॉजी की बात नहीं है, बात वही पप्पू परवरिश की है। आपने उद्धव ठाकरे से पंगा क्या लिया? भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। वो पार्टी मतलब बची नहीं है। आप उद्धव ठाकरे बचे हैं, आदित्य ठाकरे बचे हैं। अरे फिर ये और मतलब उनके साथ उनके बाकी नेता हैं। मैं वही कहती हूँ इनको, विक्रमादित्य को भी, कि तुम्हारे पास 2-2 मिनिस्ट्रियां। अब ये सत्ता की भूख ऐसा ना हो जो था वो भी तुम्हारे हाथ से जाए। ये सत्ता की भूख, अब आप बोलोगे कि जी तुमने उसको वो कर, अरे वो उनकी सत्ता की भूख नहीं आपको दिखती क्या? उनके पास 2-2 मिनिस्ट्रियां और रोड्स के इतने गंदे हालत है, और रोड पे 2.5 फीट के गड्ढे। कल मेरे साथ जो लोग थे चक्कर आके गिर गए। उनको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है। वो करना क्या रहे हैं? अच्छा अब मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, मेरी फैमिली का उसमें दबका है और मुझे ही लेके रखना है। उनका आप देखिए, उनको क्वेश्चन आपको करना चाहिए कि भाई आप में जो सत्ता की भूख है, ऐसा ना हो जो आपके पास था वो भी लेके जाए। जी
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग मिले भी थे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे पहले एक सवाल है कि आयुष शर्मा है एक एक्टर, उनसे मैंने सवाल पूछा आपके बारे में। मैंने पूछा कि आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ करी। उन्होंने बोला कि सेल्फ मेड लेडी हैं और उन्होंने जो किया है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है, और कहा कि मतलब ही रियली सपोर्टेड यू। क्या कहना चाहती हैं आप? डेफिनेटली हमारे जो विधायक है, मंडी के विधायक जी है, जी, उनके बेटे हैं। यस, उनके बेटे हैं, और उनके पिताजी के जो पिताजी दादाजी जो है, उन्होंने पूरी संचार क्रांति जो लाई थी वो हिमाचल में पंडित सुखराम जी ने लाई थी। तो वो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आते हैं, और अवश्य ही वहाँ पर जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, आपको पता है कि उन्होंने किया भी है संघर्ष, तो वो शायद रिलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है वहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी होती है एक पहाड़ी बेटी के लिए जो है, तो उनको वो आइडेंटिफाई करते होंगे। तो डेफिनेटली, एंड ही इज़ वेरी वेल ब्रॉट अप। जी,